हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा 2-3 क्वेश्चन और कर रहे हैं अपन, सही है। लिखिए दो। जैसे आपके पास मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए फॉर्म का, इंटीग्रल ऑफ 1/a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स और dx, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। दोबारा सुन लो। न्यूमरेटर में एक है, अंश में एक है, डिनोमिनेटर में एक टर्म में साइन है और दूसरी टर्म में कॉस है। एक पद में साइन है और एक पद में कॉस है, लेकिन दोनों के साथ थीटा की वैल्यू सेम है। यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है, सही है। तो यदि इस टाइप का यदि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स, इसको साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में या कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में बता सकते हो। तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में भाग लगाएंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना में भाग, गुना में भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये बन गया इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड करते हैं तो a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस एक्स। अब ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के साइन के बाहर निकाल दें तो 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया। अब इंटीग्रल किसका करना है, ये तो बाहर आ गया, तो 1 अपॉन में। अब देखो, यदि आप चाहते हो इसको साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में बदलना, तो आपको पता है साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में साइन a इंटू कॉस भी आता है और कॉस a इंटू में साइन भी आता है। तो यहां पर साइन है तो इससे ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कॉस में कन्वर्ट कर देना, फिर प्लस में ये कॉस आ रहा है तो इससे ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको साइन में कन्वर्ट कर देना। तो मान लेता हूं मैं, माना लेट a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो मैंने मान लिया कॉस थीटा, इसको मैंने कॉस थीटा मान लिया, तथा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने साइन थीटा मान लिया। तो ये बन गया बेटा साइन एक्स इंटू में कॉस थीटा प्लस, यहां पर ये जो थीटा है ये कांस्टेंट है, कॉस एक्स इंटू में साइन थीटा और dx। अपने पास वेरिएबल क्या है, चर राशि x है और थीटा हमारे पास अचर है। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन, और ये बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो x प्लस का थीटा और dx। और 1 अपॉन में साइन को आप जानते हो क्या लिखते हो, कॉसेक लिखते हो। तो ये आ गया इंटीग्रल कॉसेक x प्लस का थीटा और dx। और देखो ये हमारे पास x में क्या है, एक घाती है, x में लीनियर है, तो इसको x मान सकता हूं। तो जब आप इसको x मानेंगे तो आपको इंटीग्रल करना है cosec x का, और आप जानते हो cosec x का इंटीग्रल क्या होता है, log cosec x माइनस cot x। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एक फटाफट इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। देखो अब क्या होता है, इंटीग्रल 1 अपॉन में अंडर रूट में 3 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। अब देखो यहां देखो, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर के अंदर 2 टर्म है, 2 पद हैं। पहले वाले पद में साइन है और दूसरे वाली टर्म में कॉस है, दोनों के साथ थीटा की वैल्यू सेम है, सही है। तो मैं इस डिनोमिनेटर को या तो साइन a प्लस बी या कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में बता सकता हूं। तो क्या करूंगा, अंश में हर में, सही है, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो यह आ गया रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर कॉस से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 3 प्लस का 1 बराबर में 2 से गुना व भाग करने पर, से गुना व भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो यह आ गया 1 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 अपॉन में 2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स और dx। ये कांस्टेंट है 1/2, इसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रल 1 अपॉन में।
अब यदि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो यहां पर साइन एक्स है तो इसको कॉस में बदल दो, और आप जानते हो अंडरूट में 3/2 √3/2 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये बन गया कॉस 30 डिग्री को लिख दोगे π/6 प्लस कॉस एक्स, ये कॉस है तो इससे ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 इसको साइन में बदलोगे, और आप जानते हो 1/2 साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है π/6 और dx, और ये बन गया फॉर्मूला साइन a प्लस बी का, तो साइन x प्लस का π/6 और dx, और 1/sin को लिख सकते हो कोसेक, तो इंटीग्रल कोसेक x प्लस का π/6 और dx, और ये हमारे पास x में एक घाती है, लीनियर है, तो इसको x मानते हुए आप इंटीग्रल कर दें कोसेक x का, तो आपको पता है कोसेक x का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग कोसेक x माइनस में कॉट x, और जब लीनियर होता है, एक घाती होता है, उसको x मान के इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं x के कोफिशिएंट से, x के गुणांक का भाग लगा देते हैं, तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दिया और प्लस में c, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब गए आगे देखो, एक था, देखिए ये टाइप था एक इंटीग्रल ऑफ a इंटू साइन एक्स प्लस का b इंटू कॉस एक्स प्लस का c अपॉन में p इंटू साइन एक्स प्लस q इंटू कॉस एक्स प्लस का r dx। यहां पर न्यूमरेटर में साइन x की टर्म है, कॉस x की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, सही है। डिनोमिनेटर में हर में साइन x की टर्म है, कॉस x की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो अंश और हर दोनों में साइन x के पद कॉमा कॉस x के पद और अचर पद हो। यदि इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है और उसका इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसको एक्सप्रेस करेंगे, अंश को निरूपित करेंगे किसके पदों में, डिनोमिनेटर की टर्म्स में, डिनोमिनेटर जो है उसके डेरिवेटिव की टर्म्स में और एक कांस्टेंट टर्म में। जब अंश को हर के पदों में, हर के अवकलज के पदों में और एक अचर पद के रूप में क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, सही। तो मान लेंगे, मानो a इंटू साइन एक्स प्लस का b इंटू कॉस एक्स प्लस c बराबर, अंश को निरूपित करेंगे हर के पदों में, हर के अवकलज के पदों में और एक अचर पद के रूप में। तो कैपिटल A इंटू डिनोमिनेटर p इंटू साइन एक्स प्लस q इंटू कॉस एक्स प्लस का r प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव, इसका अवकलज, तो इसका अवकलन करके लिखते हैं। तो पहले पद का करेंगे तो p cos x, दूसरे पद का करेंगे माइनस का q साइन x, और ये अचर पद है इसका करेंगे 0 और प्लस में c। जहां a b और c कांस्टेंट है, इनके मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों तरफ साइन x के जो गुणांक है उनकी तुलना कर दो। तो साइन x के गुणांकों की तुलना, साइन x के गुणांकों की तुलना, दोनों पक्षों में साइन x के गुणांकों की तुलना कर दो। तो यहां पर तो a है, इधर देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो a इंटू में p आएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो b इंटू में q आएगा। अब cos x के गुणांकों की तुलना कर दो, cos x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। तो इधर बेटा b है, इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो a इंटू क्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो प्लस का b इंटू पी। अब दोनों तरफ अचर पदों की तुलना कर दो, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर दो, अचर पदों की तुलना कर दो, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर दो। तो इधर कांस्टेंट टर्म c है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो a इंटू आर, इसको मल्टीप्लाई करने पर अचर पद नहीं आएगा और प्लस में c, सही है। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब यहां पर a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स प्लस c
की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, सही। तो ये बन गया, इस इंटीग्रल को अपन ने आई मान लिया ये जो इंटीग्रल है ये आई है, तो आई बराबर इंटीग्रल, ये न्यूमरेटर है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू आपको पता लग चुकी है, p इंटू साइन एक्स प्लस क्यू इंटू में कॉस एक्स प्लस आर। b की वैल्यू आपको पता लग चुकी है, b इंटू पी कॉस एक्स माइनस का q साइन एक्स, और बेटा c की वैल्यू आपको पता लग चुकी है, और अपॉन में यही p साइन एक्स प्लस का q कॉस एक्स प्लस का r और dx। अब इसको अलग अलग कर दो, तो इसको डिवाइड करो इससे, तो ये तो कांस्टेंट है बाहर, और डिवाइड करने पर 1 और dx। इसको डिवाइड करो इससे, ये तो कांस्टेंट है, और ये हो गया p cos x माइनस का q sin x अपॉन में p sin x प्लस का q cos x प्लस का r और dx। और इसको डिवाइड करो इससे, तो ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में p इंटू साइन एक्स प्लस का q इंटू में cos x और प्लस में r और dx। अब देखो यहां आपको इंटीग्रल करना है 1 का विथ रेस्पेक्ट टू x, सही है। समाकलन करना है 1 का x के सापेक्ष, तो x हो जाएगा। यहां देखो ऊपर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करने पर आया था, इस पूरे को अपन ने डिफरेंशिएट करा था, तो ये लिखा था, तो यहां पर पुट p इंटू साइन एक्स प्लस क्यू इंटू कॉस एक्स प्लस में r बराबर में t। डिफरेंशिएट करोगे तो p इंटू कॉस एक्स माइनस का q इंटू में साइन एक्स dx बराबर dt। तो ये तो बेटा dt बन जाएगा, तो बताओ ये पूरा क्या बन गया dt, तो यहां पर तो क्या रह गया 1, और ये क्या बन गया t, और आपको पता है 1 अपॉन t का इंटीग्रल, सही है। 1 अपॉन ये क्या है वेरिएबल, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x होता है। अब इस वाली फॉर्म में याद रखो, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में पहली टर्म में साइन है, दूसरी टर्म में कॉस है, और तीसरी टर्म में कांस्टेंट है। तो आपने टाइप पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, यदि न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर के अंदर साइन x की टर्म हो, कॉस x की टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, तो क्या करेंगे साइन और कॉस दोनों की जगह एंगल को हाफ करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे tan की टर्म्स में, और उसके बाद tan को t पुट करके क्या करेंगे इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर भी, इंटीग्रल ऑफ 3 साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स dx। देखो अब ये जो क्वेश्चन है वो अभी जो अपन ने टाइप पढ़ी है उसी टाइप के ऊपर बेस्ड है। न्यूमरेटर में अंश में एक साइन x का पद है और एक कॉस x का पद है। डिनोमिनेटर में अपने पास 2 पद हैं, हर में 2 पद हैं, पहले पद में cos x आ रहा है और दूसरे पद में sin x। अभी अभी अपने फॉर्म पढ़ी, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin x के पद कॉमा cos x के पद और कांस्टेंट टर्म हो, तो क्या करेंगे अंश को क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। कैसे लिखेंगे अंश को हर के पदों में, हर के अवकलज के पदों में और अचर पद के रूप में निरूपित करेंगे। तो मान लेते हैं, तो माना 3। अब देखो यहां पर ऊपर भी अचर पद नहीं है और बट्टे में भी अचर पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस अंश को हर के पदों में और हर के अवकलज के पदों में लिख देंगे। यदि अंश और हर दोनों में से किसी एक जगह भी अचर पद होता, किसी एक जगह अचर पद होता, तब हम क्या करते अंश को निरूपित करते हर के पदों में, हर के अवकलज के पदों में और अचर पद के रूप में। यहां पर ना तो ऊपर अचर पद है ना नीचे, तो माना 3 इंटू साइन एक्स प्लस का 2 इंटू कॉस एक्स बराबर a इंटू डिनोमिनेटर हर को लिख दो 3 कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स प्लस b इंटू हर का अवकलज, इसका अवकलन करके लिख दो माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स।
अब आपको ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, ये कांस्टेंट है, दोनों तरफ साइन एक्स के जो कोफिशिएंट है उनकी तुलना करने पर, साइन एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, तो इधर तो 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे 2a, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे माइनस का 3b, दोनों तरफ cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करने पर, इधर 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे 3a और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे 2b, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहां पर बेटा 3b है और यहां पर 2b है, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, दोनों को ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो 6, प्लस कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 से मल्टीप्लाई करो 4a प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 9a, और ये कट जाएगा माइनस और प्लस, तो बेटा 13a इज इक्वल टू 12, तो a बराबर में 12/13, और a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो 3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24/13 माइनस का 3b, तो बेटा 3b इज इक्वल टू 24/13 माइनस का 3, 13 एलसीएम, 24 माइनस का 39 तो माइनस का 15, तो बेटा b की वैल्यू आ गई माइनस का 5/13, डाल दें यहाँ पर, तो बेटा ये बन गया i बराबर इंटीग्रल 3 sin x प्लस 2 cos x की वैल्यू ये पुट कर दो, a की जगह a की वैल्यू 12/13 3 cos x प्लस का 2 sin x, b की जगह b की वैल्यू माइनस का 5/13 माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x, और डिवाइड में बेटा ही 3 cos x प्लस का 2 sin x और dx। अब इसको अलग अलग कर दूं, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अब आपको इंटीग्रल करना है, इसको डिवाइड करोगे इससे 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, x हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, तो माइनस का 5/13 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे इससे, अब आपने देखा है ये जो है ये इसको क्या करने पर आया था, डिफरेंशिएट करने पर आया था, तो इसको t मानकर अपन इसका इंटीग्रल करते हैं। क्लियर है? देखिए अब यदि आपके पास ऐसा होता क्वेश्चन, ऊपर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, और नीचे बाय क्वाड्रेटिक है, ऊपर 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, और डिनोमिनेटर 4 डिग्री का है। न्यूमरेटर जो है यहां पर dx है, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चर, तो ये तो x में 2 डिग्री का है, और जो डिनोमिनेटर है वो x में 4 डिग्री का है। सही, नंबर 1 बात। नंबर 2, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह विषम घात के पद नहीं है, ऑड डिग्री वाली टर्म्स नहीं है, ऑड डिग्री विषम घात वाले पद नहीं है। इसका मतलब यहां पर विषम घात का पद कौन सा आएगा, एक घात का पद, वो नहीं है। यहां पर विषम घात का पद कौन सा आएगा, एक तो 3 घात का पद, एक घात का पद, दोनों नहीं है। ऊपर भी विषम घात वाले पद नहीं है, नीचे भी ऑड डिग्री वाली टर्म्स नहीं है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है उसका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का कांस्टेंट टर्म कैसा है, पॉजिटिव है, और उसका अंडर रूट निकालें, उसका स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमरेटर का कांस्टेंट टर्म है। दोबारा सुनो, न्यूमरेटर 2 डिग्री का है, डिनोमिनेटर 4 डिग्री का है। नंबर 1 बात। नंबर 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में विषम घात के पद, ऑड डिग्री वाली जो टर्म्स हैं वो नहीं है। तीसरी बात, डिनोमिनेटर का कांस्टेंट टर्म, हर का अचर पद पॉजिटिव है। और नंबर 4 बात, न्यूमरेटर का जो कांस्टेंट टर्म है वो डिनोमिनेटर की जो कांस्टेंट टर्म है उसका अंडर रूट है। न्यूमरेटर जो है उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो डिनोमिनेटर के कांस्टेंट टर्म का क्या है, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है।
अंश का अचर पद हर के अचर पद का वर्गमूल है। यदि इस टाइप का सवाल आ रहा है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, अंश और हर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हर को डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करें, निरूपित करें न्यूमरेटर के इंटीग्रल की टर्म्स में। हर को अंश के समाकल के पदों में क्या करें, निरूपित करें। एक्सप्रेस डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर। क्लियर है? क्वेश्चन कर लेते हैं एक। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 4 और dx। देखो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, बहुपद है, ये 4 डिग्री का है। पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, यहां पर देखो ये 2 घात का पद है और ये अचर पद है। इसका मतलब न्यूमरेटर में विषम घात का पद नहीं है और डिग्री वाली टर्म नहीं है। डिनोमिनेटर में देखो ये 4 घात का पद है, ये 2 डिग्री का टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में विषम घात के पद और डिग्री वाली टर्म नहीं है। तो दूसरी बात भी करेक्ट हो गई। तीसरी बात क्या थी, डिनोमिनेटर की कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में ये रही कांस्टेंट टर्म और ये कैसी है, पॉजिटिव है। तो दूसरी बात भी सही हो गई। और अब चौथी बात, 3 बात सही हो गई। चौथी बात, न्यूमरेटर का जो कांस्टेंट टर्म है वो डिनोमिनेटर की कांस्टेंट टर्म का क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए, वर्गमूल होना चाहिए। तो देखो इसका आप यदि वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आएगा, 2 आएगा। और देख लो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म भी क्या है, 2 है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग लगा दें तो ये हो गया 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां लगा दें एक्स स्क्वायर प्लस का 6 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करेंगे न्यूमरेटर के इंटीग्रल की टर्म्स में। हर को अंश के समाकल के पदों में निरूपित करेंगे। तो पहले मैं इसका इंटीग्रल कर देता हूं, 1 प्लस का 2 अपॉन में तो x के पावर -2 इसका इंटीग्रल। सही, यहां पर वेरिएबल कौन है, x। तो इंटीग्रल भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x करें। इसका करेंगे x, इसका करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, x की पावर -2 करेंगे तो x की पावर -1 और डिवाइडेड बाय -1। तो x डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 और x के ऊपर पावर -1 है तो ये अपॉन में आ जाएगी। तो बेटा डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करेंगे इसकी टर्म्स। क्लियर है? तो करें इंटीग्रल 1 प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में। तो इसको एक्सप्रेस करना है इसके पदों में, कर दें तो x माइनस का 2/x। हमें एक्स स्क्वायर लाना है, इसका कर दिया होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब माइनस में आएगा 2a इंटू बी, तो माइनस का 2a और इंटू में b, तो ये कट गया। तो ये माइनस का 4 आया और माइनस के 4 को हटाने के लिए, माइनस के 4 को हटाने के लिए क्या लिख दोगे, प्लस का 4। माइनस के 4 को हटाने के लिए क्या लिख दोगे, प्लस का 4। और हमें बेटा कांस्टेंट क्या लानी है, प्लस का 6, तो प्लस का 6 और dx। अब ये आपको पता है इसका इंटीग्रल करने पर यह आया था, इसका समाकलन करने पर यह आया था। तो पक्की बात है इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा। तो पुट x माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर डी। अब डिफरेंशिएट कर दूं तो 1 प्लस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। देखो आ गया, तो ये पूरा बन गया डी टी। ऊपर है गया 1 और नीचे टी स्क्वायर प्लस का 10 और ये बन गई फॉर्म। ये 1 कांस्टेंट और डिनोमिनेटर क्या है, क्वाड्रेटिक। और आपने पढ़ा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 बटा द्विघाती है। कैसे करते हैं,
जो क्वाड्रेटिक है उसको एक्सप्रेस करते हैं दो स्क्वायर्स की टर्म में। कर दोगे अब तो? नहीं, नहीं। एक बेटा ये वाला क्वेश्चन था, देखिए यदि आपके पास इस तरीके का जाए टाइप इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो प्रोडक्ट है उसकी टर्म्स में उसका फंक्शन है। न्यूमरेटर में एक टर्म साइन एक्स की है और दूसरी टर्म कॉस एक्स की है। इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी कितना है? 1 है। दो टर्म में न्यूमरेटर में, पहली टर्म में साइन एक्स और दूसरी टर्म में कॉस एक्स। सही है। जो डिनोमिनेटर है वो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो प्रोडक्ट है, साइन एक्स और कॉस एक्स का जो गुणनफल है उसका फंक्शन है। साइन एक्स और कॉस एक्स के प्रोडक्ट का फंक्शन है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फंक्शन है और dx। यदि इस टाइप का सवाल आता है तो हमने आपको बताया था क्या करेंगे, इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो ये जो न्यूमरेटर है उसका इंटीग्रल है, न्यूमरेटर का समाकल क्या करें? फाइंड इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर, अंश का समाकल करें। कर दिया। इसका इंटीग्रल है, जैसे मान लीजिए यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका समाकल करें। कर दिया समाकलन। समाकलन करने पर जो भी आएगा उसका वर्ग कर दें। इसका इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल करने पर जो आएगा उसका क्या करें? स्क्वायर। और स्क्वायर करने पर क्या करें? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालें। न्यूमरेटर में जो भी दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रहा हो, क्या करेंगे? उसका इंटीग्रल करेंगे, समाकल ज्ञात करेंगे। उसका इंटीग्रल करने पर जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर करेंगे। सही। और होल स्क्वायर करने पर क्या करेंगे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, उस वैल्यू को हर में पुट कर देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास ये होता इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट में साइन 2x और dx। ये हमने आपको पहले भी बताया था, जब आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हो या दो से ज्यादा, तो सबसे पहला काम क्या करना है? उन सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो एंगल दे रखा है उसको सेम बना लेना है, एंगल को सेम बना लेना है। तो यहां पर बेटा इन दोनों में एंगल x है और जबकि इस वाले में एंगल 2x है, तो इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दें। तो ये बन गया बेटा इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx बन गया। अब आप देखिएगा न्यूमरेटर में कॉस एक्स और साइन एक्स की दो टर्म है, पहली टर्म में कॉस एक्स है और दूसरी टर्म में साइन एक्स है। ये पढ़ा था बी फॉर्म कि जो न्यूमरेटर है उसमें दो टर्म होनी चाहिए, पहली टर्म में साइन एक्स और दूसरी टर्म में कॉस एक्स, और जो डिनोमिनेटर है वो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो प्रोडक्ट है उसका फंक्शन होना चाहिए। देख लो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। बताओ ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इसका ये क्या बन रहा है? फंक्शन। तो क्या करेंगे? इसका इंटीग्रल करेंगे। न्यूमरेटर में जो दे रखा है ना उसका इंटीग्रल करेंगे। सबसे पहले इसका इंटीग्रल करें, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे। यहां पर वेरिएबल एक्स है तो इंटीग्रल क्या करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। पहले पद का करेंगे साइन एक्स, दूसरे पद का करेंगे माइनस कॉस। ये आया इसका इंटीग्रल करने पर। सही। अब इसका करेंगे स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कर देंगे स्क्वायर। करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और यहां से क्या करेंगे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की, इसकी वैल्यू निकाल लो। ये माइनस की है, इधर ले जाओ, तो ये आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर।
बेटा इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसको उधर ले जाओ, तो माइनस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये आ गया बेटा इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू 1 माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स। अब देखो इसका इंटीग्रल करने पर तो ये आया था, इसका समाकलन करने पर ये आया था, तो इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं, इसका यदि मैं अवकलन करूं, तो बताओ ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो बेटा पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर में टी कर दो डिफरेंशिएट। फर्स्ट टर्म का करेंगे तो कॉस एक्स, दूसरे पद का करेंगे तो प्लस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ये बन गया डी टी, तो यहां तो रह गया 1 और ये बन गया डी टी, और ये अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये तो फॉर्मूला पढ़ा आपने 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ये हो गया वेरिएबल और उसका स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इसका इंटीग्रल करने पर क्या आता है? साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है? टी प्लस का सी, टी की वैल्यू पुट कर दे। तो ये था अपने पास निश्चित समाकलन। अब आए देखो एक डेफिनेट इंटीग्रल पर, निश्चित समाकलन पर, डेफिनेट इंटीग्रल पर, डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। एक बात ये पढ़ी थी हमने, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान आप तभी ज्ञात कर सकते हो, इसका मान आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब ये जो फलन है एफ एक्स, ये इस अंतराल में, ये समाकलन का अंतराल है ए से बी, इस अंतराल में क्या होना चाहिए? संतत फलन होना चाहिए। इसको आप तभी फाइंड कर सकते हो जब फंक्शन जो एफ एक्स है वो अपने पास इंटरवल ए से बी में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि अपने पास इस इंटरवल के बीच के किसी भी पॉइंट पर यदि ये डिसकंटिन्यूअस है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सही, आपको इस इंटरवल को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? ये हमारे पास लोअर लिमिट कहलाती है और ये आपके पास अपर लिमिट कहलाती है। निम्न सीमा हो गई और ये उच्च सीमा हो गई। अब ये जो इंटीग्रल कर रहे हो वो आप किसके सापेक्ष कर रहे हो? एक्स के। ये जो इंटरवल होता है ना ए से बी, ये जो इंटरवल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको निरूपित कर रहा है? समाकलन के चर को, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, उसका वेरिएबल क्या है? एक्स, समाकलन का चर एक्स है। तो ये जो अंतराल है ए से बी, ये बेटा किसके मानों को निरूपित करेगा? एक्स के मानों को निरूपित करेगा। क्लियर? यदि आप यहां पर डी वाई लिखते हैं तो इसका मतलब ये जो इंटरवल होता ये किसको, किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता? वाई की वैल्यू को। यहां पर इस क्वेश्चन में ये जो इंटरवल है ए से बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स की वैल्यू। क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल करेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल, ये क्या मान लिया मैंने? जी एक्स। मान लिया कि इसका जो इंटीग्रल है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष जी एक्स, तो इसका इंटीग्रल करने पर आ गया जी एक्स। आगे इंटीग्रल हो गया। अब इसमें लिमिट लगानी है ए और बी, ये लिमिट लगा दो। सबसे पहले ये अभी भी बताया, ये जो लिमिट है ये किसके मानों को व्यक्त कर रहे हैं? एक्स के मानों को। सही। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रल करा, तो इसका इंटीग्रल करने पर ही आ गया जी एक्स। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले ऊपरी सीमा पुट करेंगे। ये जो लिमिट है ए बी, ये किसके मानों को निरूपित कर रही है? एक्स के मान को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जी, और एक्स की जगह बी पुट कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे? अपर लिमिट पुट करेंगे, ये पुट कर दो। फिर माइनस, अब क्या करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे।
तो x की जगह क्या पुट कर दो, GA। ये हमारे पास इस निश्चित समाकल का माना गया, ये इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। क्लियर? अब यदि आप इंटीग्रल कर रहे हो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, समाकल ज्ञात कर रहे हो प्रतिस्थापन की विधि से, तो फिर आपको यहां पर ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अभी ये जो लिमिट है ए बी, ये x की वैल्यू है। यदि आपने प्रतिस्थापन करा, सही है, तो अपने पास ये जो इंटरवल होगा, यदि यहां पर डी टी आ जाता है, यदि यहां पर डी टी आ जाता है, तो ये जो इंटरवल होगा ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, टी की वैल्यू को। तो आपको इंटरवल चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे हमने ये बोला इंटीग्रल ऑफ 1/(1 प्लस में x² dx, इंटीग्रल करना है 1/(1 प्लस x² dx का, और लिमिट है 1 से लेकर √3 तक। सही? अब ये जो इंटरवल है 1 से √3 है, ये जो इंटरवल है ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप जानते हो इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/(1 प्लस x² का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है। हो गया इसका इंटीग्रल। अब इसमें लिमिट लगा दो 1 हो। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो tan इनवर्स √3, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, π/3 होती है। आपको इसकी वैल्यू पता है π/4 होती है। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा π/12। आपको ऐसे करना था, इंटीग्रल 1 से लेकर 2 x/(x² + 1 और dx। ये बता था जब अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रल फाइंड करते हैं, प्रतिस्थापन की विधि से समाकल ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, अंश में जो फलन है वो किसका अवकलन करने पर प्राप्त हो सकता है, किसका अवकलन करने पर आता है। अब यहां पर x है और x के ऊपर पावर 1 है, और आप जानते हो x की पावर 1 जो होती है वो बताओ किसको डिफरेंशिएट करने पर आ सकती है, x की पावर 1 + 1, x² को यदि अपन t माने तो डिफरेंशिएट करने पर आएगा। और देखो यहां पर ये रहा x², और इसके साथ प्लस में क्या है, कांस्टेंट है, तो पूरे को t मान लें, तो पुट x² प्लस का 1 बराबर t, डिफरेंशिएट कर दें 2x dx बराबर dt। अब यहां पर देखो, अभी ये जो इंटरवल है ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x की। जब आप x² + 1 को t मानोगे तो अपने पास जो इंटीग्रल है उसका वेरिएबल, उसका चर क्या बन जाएगा, t। तो बेटा ये जो लिमिट होगी ये भी t के मान होंगे, तो आपको लिमिट चेंज करनी है। सही? तो सबसे पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 1 और 2 किसकी वैल्यू है, x की। तो व्हेन x बराबर 1, जब x बराबर 1 तब t बराबर, ये मैं लोअर लिमिट ले रहा हूं, तो t की जो भी वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट आएगी, और जब मैं अपर लिमिट लूंगा x बराबर 2, तो जो t की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपर लिमिट आएगी। सही? जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, लोअर लिमिट, और जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो t की वैल्यू भी कैसे आएगी, अपर। इसका ख्याल रखना है, गलती मत करना। जब x बराबर 1 तब t बराबर 1² + 1 बराबर 2। ये x की अपनी निम्न सीमा पुट करी, लोअर लिमिट, तो ये t की क्या आएगी, निम्न सीमा आएगी, लोअर लिमिट। जब x बराबर 2, अब मैं x का कौन सा मान ले रहा हूं, उच्च सीमा, अपर लिमिट ले रहा हूं, तो अपने पास t की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, अपर लिमिट। तब t बराबर 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो बेटा लोअर लिमिट तो क्या हो गई 2, और अपर लिमिट क्या हो गई 5। 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये तो कांस्टेंट था बाहर, और ये 2x और dx को तो लिख दूंगा dt। तो बेटा यहां तो बच गया 1, ये 2x और dx dt बन गया, कांस्टेंट था बाहर, और ये t। और आप जानते हो 1 वेरिएबल 1/x का इंटीग्रल log x होता है, तो ये आ गया 1/2 log t। और अब लिमिट लगा दोगे 2 और 5, 100 कर लो। क्लियर? अब प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। देखो तो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल बेकार है,
तीसरी प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है। जो अपने पास फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रल करना है, वो फंक्शन जो समाकलन का अंतराल है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, उसमें क्या क्या है, यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है, एक समान रूप से परिभाषित नहीं है। यदि समाकलन के अंतराल में एक समान रूप से परिभाषित नहीं हो, यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं हो, जैसे 1 से लेकर 4 का इंटरवल दे रखा है, अब 1 से लेकर 4 के इंटरवल में जो फलन है वो एक समान रूप से परिभाषित नहीं हो, तब हमें इस अंतराल को तोड़ना पड़ेगा, इस अंतराल को ब्रेक करना पड़ेगा। और उस ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणधर्म 3 का उपयोग करते हैं, प्रॉपर्टी 3 यूज करते हैं। इफ द गिवन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली डिफाइंड इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, इन दैट केस वी ब्रेक द इंटरवल। सही है, एंड फॉर दिस वी यूज प्रॉपर्टी 3। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, इंटीग्रेट करना है आपको 1 से लेकर 4 तक, x माइनस 2 और उसका मोड और dx। अब यहां पर जो इंटरवल है वो 1 से लेकर 4 तक है। ये जो इंटरवल है 1 से लेकर 4 तक, ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की। तो x की वैल्यू आपको 1 से लेकर 4 तक है। सही है, अपन को इंटीग्रल करना है x माइनस 2 के मोड का। तो पहले मोड का फंक्शन निकालोगे, और आप जानते हो मोड को निकालने का आपको तरीका पता था कि इस मापांक के फलन को मोड के फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, तरीका पता था। यहां हमें किसका निकालना है मापांक, x माइनस 2 का। तो सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट कर दो। जिस फलन का मापांक निकालना हो, जिस फंक्शन का मोडुलस निकालना हो, उस फंक्शन को 0 के बराबर पुट करो। तो x माइनस 2 बराबर 0, और x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी 2। और ये जो x की वैल्यू है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो, संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर दो, x की वैल्यू a की वैल्यू आई। अब ये संख्या रेखा 2 भागों में बट गई। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में x का मान 2 से क्या है, छोटा, और इस वाले भाग में x का मान 2 से बड़ा है। अब हमें x माइनस 2 का चिन्ह ज्ञात करना है। सही, इस वाले भाग में जो संख्या है वो 2 से क्या है, छोटी। 2 से छोटी आप कोई भी संख्या ले लो, 2 से छोटी आपने 1 ले ली। और जब मैं यहां पर x का मान 1 रखूंगा तो बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, 1 माइनस 2 नेगेटिव आएगी। इस वाले भाग में x का मान 2 से क्या है, बड़ा, तो 2 से बड़ा कोई भी ले लो, 3, 4, 5। अब x का मान 3 लो तो बेटा 3 माइनस का 2 पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा, जब आप x का मान 2 से छोटा लोगे तो बेटा x माइनस 2 नेगेटिव आएगा, x माइनस 2 क्या आएगा, नेगेटिव। और जब आप x का मान 2 से बड़ा लोगे तो x माइनस 2 कैसा आएगा, पॉजिटिव। सही, अब आपको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 4 तक। तो 1 बताओ 2 के इधर आएगा या इधर आएगा, इधर की तरफ, यहां पर आएगा 1। और ये 4 है, अपर लिमिट में 4 आएगा 2 के इधर। तो 1 से लेकर 4 तक जो है वो x माइनस 2 जो है उसका चिन्ह अपने पास एक समान है, अलग अलग है, अलग अलग है। देखो 1 से लेकर 2 तक नेगेटिव और 2 से लेकर 4 तक पॉजिटिव। तो हमें इस इंटरवल को क्या करना है, तोड़ना है, 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले इंटीग्रल करेंगे 1 से लेकर 2 तक, और फिर इंटीग्रल करेंगे x बराबर 2 से x बराबर 4 तक। सही, जब आप x का मान 1 से लेकर 2 तक लोगे तो बेटा 1 से लेकर 2 तक x माइनस 2 नेगेटिव है। और आप जानते हो नेगेटिव संख्या और उसका हमें निकालना है मापांक। माइनस की संख्या का यदि आपको निकालना है मोडुलस तो क्या करोगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यही करते हो। और यदि प्लस की संख्या का निकालते हो मोडुलस तो क्या लिखते हो, एज इट इज लिखते हो, जो कहते हो लिखते हो। तो 1 से लेकर 2 तक बेटा x माइनस 2 नेगेटिव है। तो बताओ इसके मापांक को, इसके मोडुलस को ये का ये लिखूंगा या माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया माइनस का x और प्लस का 2। अब 2 से लेकर 4 में, 2 से लेकर 4 में x माइनस 2 कैसा है, बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है। और पॉजिटिव संख्या का यदि आप निकालोगे मापांक मोडुलस तो बताओ जो का तो लिखोगे या माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, एज इट इज लिखोगे। तो ये x माइनस 2 हो गया। अब इंटीग्रल ये
x में एक घाती है तो इसको x मानकर इंटीग्रल दें, तो इसको आप x मान लीजिए। तो बेटा आपको इंटीग्रल किस तरह करना है, x और उसकी पावर कितनी है 1, तो माइनस एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, माइनस एक्स से डिवाइड हो गया इसका इंटीग्रल और लिमिट लगा दो 1 और 2। अब करेंगे इसका, ये भी x में क्या है, एक घाती है, लीनियर है, तो इसको भी x मान लें। तो बेटा इसको जब अपन x मानेंगे तो आपको इंटीग्रल किसका करना है, x और उसकी पावर कितनी है 1 है, तो बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और डिवाइड करेंगे x के कोफिशिएंट से, कितना कोफिशिएंट है 1 और लिमिट 2 से 4। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सही। और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, इंटीग्रल करना है 1 से लेकर 5 x माइनस 1 का मोड प्लस x माइनस 2 का मोड प्लस x माइनस 3 का मोड, 1 से लेकर 4 तक और dx। यहां अपन को इंटरवल कहते रखा है 1 से लेकर 4 तक। ये जो इंटरवल है ये किसकी वैल्यू है, x की, dx है ना, तो इसका मतलब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, समाकलन का चर x हो गया। अब यहां पर भी मोड लग रहा है, इसके ऊपर भी मोड लग रहा है और इसके ऊपर भी, तो हमें इसका भी चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा, हमें इसका भी चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा, हमें इसका, सही। तो इसको भी 0 के ऊपर पुट करें, पुट x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। बताओ x का मान क्या क्या आ गया 1, x का मान क्या आ गया 2, x का मान आ गया 3। ये नंबर लाइन बन गई 0 से लेकर 4 तक, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, ये 1, ये 2 और ये 3, 4 भागों में मिट गई, ये और ये। तो इस वाले भाग में 1 से क्या है, छोटी संख्या है, इस वाले भाग में ये जो 1 2 3 है ये किसका मान है, x के। तो ये जो अपन ने संख्या रेखा बनाई है, इस संख्या रेखा पर ये जो संख्या लिखी है ये संख्या किसके मान है, x के मान। तो x का मान 1 से क्या है, छोटा, कोई भी ले लो, 1 से छोटा क्या ले लोगे 0, और 0 रखकर देखो इन सब का मान ज्ञात करो। यहां पर x का मान रखो 0, तो बताओ सॉल्व करने पर कैसा आएगा, नेगेटिव। 0 यहां रखो तो 0 माइनस 2 नेगेटिव, यहां पर रखो 0, 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और आपको पता है नेगेटिव संख्या और उसका निकालना हो मापांक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस 1, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस 2, और इसको भी करोगे तो माइनस एक्स प्लस का 3। सोल्व करोगे तो 6 माइनस का 3x। अब इस वाले भाग में जो संख्या है वो 1 से तो क्या है बड़ी और 2 से छोटी, कोई भी ले लो। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव संख्या और इसका निकालना है हमें मापांक मॉडुलस, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। ये नेगेटिव थी, इसका मॉडुलस निकालना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस 2। पॉजिटिव और इसका सॉरी नेगेटिव और इसका मॉडुलस तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस का 3। सॉल्व करो तो ये बेटा x और ये माइनस एक्स तो कट गया तो माइनस एक्स बच गया, और देखो माइनस का 1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1 और प्लस का 3 प्लस का 4। अब देखो अब आपको x का मान कर लेना है 2 से बड़ा और 3 से छोटा। 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस वाले को लिखोगे x माइनस 1, ये पॉजिटिव है तो इस वाले को भी लिखोगे x माइनस 2, लेकिन ये नेगेटिव था तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स प्लस का 3। ये हो गया 2x और माइनस एक्स, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कट गया। अब इस वाले भाग में x का मान कैसा है 3 से बड़ा, कोई भी ले लो 3 से बड़ा 4,
4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव संख्या है तो इसके मापांक को लिखोगे, पॉजिटिव संख्या तो इसके मॉडुलस को लिखोगे, पॉजिटिव और इसके मॉडुलस को लिखोगे, सोल्व करोगे 3x माइनस हो गए सब मॉडुलस। अब हमें इंटीग्रल 0 से लेकर 4 करना है, तो 0 तो बेटा 1 के इधर आएगा और 4 3 के इधर आएगा, तो हमें यहां से लेकर यहां तक करना है इंटीग्रल। और बताओ यहां से लेकर यहां तक ये जो फंक्शन है ये बताओ अपने पास यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, एक समान रूप से परिभाषित है या नहीं है? नहीं है। तो 0 से लेकर 4 तक करना इंटीग्रल, तो पहले 0 से लेकर 1 तक करेंगे, तो बेटा इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 3x। फिर 1 से लेकर 2 तक करेंगे, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 4। फिर 2 से लेकर 3 तक करेंगे, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू x, और 3 से 4 में 3x माइनस। तो पहले इंटीग्रल करेंगे 0 से लेकर 1 तक, क्या ये फंक्शन की वैल्यू 6 माइनस का 3x और dx। फिर 1 से लेकर 2 तक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स प्लस का 4 dx। 2 से लेकर 3 के इंटरवल में फंक्शन x के इक्वल है और dx, और बेटा 3 से लेकर 4 के इंटरवल में फंक्शन 3x माइनस 6 और dx। अब देखो ये हमारे पास x में क्या है, एक घातीय है, लीनियर है, तो इसको x मानते हुए इंटीग्रेट कर दें, तो कर दो इसको x मानो। तो इसको जब आप x मानोगे तो बेटा आपको इंटीग्रल किसका करना है, x और उसकी पावर 1 का, तो x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो 6 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन में 2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो ये रहा x और इसका कोफिशिएंट माइनस 3, यहाँ के लिमिट 0 और 1। ये भी एक आती है x मान लो, तो इसका इंटीग्रल माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट से -1 से, लिमिट 1 और 2। यहां x का करना इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 2 और 3। ये भी एक घातीय है, लीनियर है, तो इसको भी x मान लो, तो इंटीग्रल करेंगे तो 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3, और लिमिट 3 से 4, और सोल्व। क्लियर? चलिए कल देखते हैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा और। थैंक यू।